देखना ये आपका इंडेक्स है। इंडेक्स में जैसा मैंने पहले बताया कि आपके लिए 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे आप ज्यादा फोकस करोगे, ज्यादा कंसंट्रेट करोगे। आपका टॉपिक नंबर 1, 2 एंड 3। आपका चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 ऑप्शन में होगा, क्योंकि इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन ही स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6, 7 खत्म किया है। आज हम लोग ट्राई करेंगे मार्केटिंग खत्म करने के लिए, कि मार्केटिंग भी हमारा खत्म हो जाए। तो ये ओसी ब्रीफ में है कि आउट ऑफ 8 टॉपिक्स आपको 6 टॉपिक पे ही कंसंट्रेट करना है, फर्स्ट 3 टॉपिक्स और आपका लास्ट 3 टॉपिक्स। बीच के जो 2 टॉपिक है उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए डिलीटेड है, वो आप सिलेबस देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट किया है। जो क्वेश्चन डिलीटेड है हमको वो क्वेश्चन स्टडी नहीं करना है ये एग्जाम के लिए। पेज 150 पे उसका डिटेल्ड लिस्ट है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए मार्केटिंग से। आपके कॉलेज में तो शायद पढ़ा दिया होगा मार्केटिंग। कोई कंफर्म करे आपके कॉलेज में मार्केटिंग पढ़ा दिया है क्या नहीं? यस सर, पढ़ा दिया रहेगा, ऑफ कोर्स पढ़ा दिया रहेगा। यस सर, क्योंकि काफी टाइम हो गया, अब तो बोर्ड एग्जाम भी शायद नजदीकी है, तो मार्केटिंग हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और हो भी गया होगा। देखो मैंने कहा है कि थियरी के लेक्चर में हमेशा याद रखना आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वन साइडेड नहीं है, अकाउंट्स नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ, आप सॉल्व करते जा रहे हो, वैसा थियरी का लेक्चर नहीं होता। थियरी में आपको पार्टिसिपेट होना पड़ेगा कि आपके दिमाग में क्या कंसेप्ट बैठा है और एक्चुअल उसका कंसेप्ट क्या है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखना पड़ता है। ठीक है, चलो मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका चैप्टर का नाम है मार्केटिंग। मैं जरा आपका ओपिनियन ले लूं कि मार्केटिंग का मतलब आपको क्या समझता है, व्हाट इज मार्केटिंग। कोई वॉलंटरी बताना चाहे कि मार्केटिंग क्या होता है, व्हाट इज मार्केटिंग। मुझे पता है कि कोई वॉलंटरी तो नहीं बताएगा, मैं इंडिविजुअली पूछना स्टार्ट करता हूँ। मिस्टर मनीष, व्हाट इज मार्केटिंग, अपनी लैंग्वेज में समझाना कि मार्केटिंग क्या होता है। सर, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, आपने कभी देखा है सेलर को मार्केटिंग में बाइंग करते हुए? नहीं ना। नहीं सर, तो क्या होता है एग्जैक्टली मार्केटिंग? एग्जैक्टली नहीं पता सर। चलो ठीक है, हम लोग किसी और से पूछेंगे व्हाट इज मार्केटिंग। विवेक, ट्राई करना, मार्केटिंग क्या होता होगा। सर मार्केटिंग मतलब सर अभी एक प्रोडक्ट हम पूरे मार्केट में उसका वो करते ना, एडवर्टाइजमेंट। हाँ, कि अच्छा, हमारा सेल्स इंक्रीज हो सके। यानी मार्केटिंग आपके हिसाब से है एडवर्टाइजमेंट, बराबर? यस। चलो ठीक है, तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बैठा है कि मार्केटिंग का मतलब है एडवर्टाइजमेंट करना। ओके, किसी और से पूछ लिया जाए। निधा मैडम, व्हाट इज मार्केटिंग। कोई आइडिया मैडम मार्केटिंग का? चलो अभिया मैडम, व्हाट इज मार्केटिंग। सर, जहाँ पे हम लोग कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचते हैं। ओके, चलो अभिया मैडम थोड़ा सा हाँ, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में कैसे सोचते हैं अभिया? मतलब जो हम लोग ने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसमें कस्टमर का फायदा, और हम लोग ने मतलब जो प्राइस है वो रीजनेबल रखा हो और क्वालिटी अच्छी हो। वो तो हर कोई ट्राई करता है, लेकिन मार्केट में बहुत कम लोग सक्सीड होते हैं ना इसमें। सबसे अच्छा मार्केटर कौन होता है? जो कम प्राइस चार्ज करे, जो कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोवाइड करे। किसी ने कहा जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है सर। किसको अट्रैक्ट करता है? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है अपने गुड्स, अपने प्रोडक्ट से। ओके, अपने प्रोडक्ट से कस्टमर को अट्रैक्ट करना है ना, वो बेस्ट मार्केटर है।
Yes, sir. और कोई बता सकता है कोई कौन बेस्ट मार्केटर होता है? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कंटिन्यू करता हूँ। मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग का बेसिकली अगर आप ओल्ड कंसेप्ट देखोगे ना, मार्केटिंग के ट्रेंड में बहुत बड़ा चेंजेस आया। पहले लोग मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इतना ही समझते थे, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर, सिर्फ सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और कुछ नहीं। अगर आपने प्रोडक्ट बेच दिया कस्टमर को ना, तो उनको लगता था मार्केटिंग कंप्लीट हो गया। यानी अपने सर से बोझ गया ना, जो प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा है, अगर हमने कस्टमर को सप्लाई कर दिया, बेच दिया, कैसे भी बेच दिया, वो उनको लगता था मार्केटिंग हो गया। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, जस्ट एक मिनट। हाँ, तो पहले लोगों को मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इतना ही समझ में आता था कि प्रोडक्ट बेच दिया ना, वो मार्केटिंग है। सेलिंग, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ लोगों को यही समझ में आता था, सेलिंग करना। लेकिन आज याद रखना, ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज हो गया। मार्केटिंग का मतलब सेलिंग करना नहीं है। अगर आप फोर्सफुली किसी को अपना प्रोडक्ट चिपकाना चाहते हो ना, तो वो आपकी मार्केटिंग नहीं है। आप सक्सीड कर पाओगे शॉर्ट टर्म में, एक बार आप बेच दोगे, लेकिन आप बार बार नहीं बेच पाओगे। कस्टमर सिर्फ एक ही बार आपसे बेवकूफ बनेगा, बार बार नहीं बनेगा। मॉडर्न जमाने में ना मार्केटिंग का मतलब बदला। लोगों ने ट्रेंड बदला कि मार्केटिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मार्केटिंग का सिंपल मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जस्ट कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझो एंड देन मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड सप्लाई द गुड्स। अगर आपने मार्केटिंग में कस्टमर के रिक्वायरमेंट को नहीं समझा ना, तो फिर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। मैं कुछ भी बना के नहीं बेच सकता हूँ, मुझे वही बनाना है जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर का नीड है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं सेलफोन भद्दा वाला बेचूं, आज एंड्रॉइड का जमाना है, अगर मैं एकदम पुराना सेलफोन बेचूं तो कोई नहीं खरीदेगा। जमाना बदल गया ना, कस्टमर का रिक्वायरमेंट बदल गया कि उसको एंड्रॉइड ही चाहिए, टच स्क्रीन ही चाहिए। आप मैक्सिमम फीचर्स उसको प्रोवाइड करो, मैक्सिमम फीचर्स प्रोवाइड करो जो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, एंड ऑफ कोर्स रीजनेबल कॉस्ट पे। कर क्या, सेल फोन में अगर सबसे ज्यादा किसी ने मार्केट कैप्चर किया ना, तो वो है रेडमी, जियोमी, बराबर ना। सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, उसने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझा। कस्टमर का रिक्वायरमेंट ये था ना कि 16 GB 8 GB कम पड़ने लगा। कस्टमर ने बोला कि हमको ज्यादा जीबी चाहिए यार, हमको एक शादी का वीडियो रिकॉर्डिंग पूरा स्टोर करना है इसमें। और आपने देखा रहेगा ग्रुप में इतने सारे मैसेज आते, वीडियोस आते कि उसके लिए जीबी ज्यादा चाहिए। जियोमी ने इतना ज्यादा जीबी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया कि कस्टमर उस पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। आपको पता होगा कि रेडमी का सेलफोन नॉर्मली ऑफलाइन नहीं मिलता है, आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, वो भी बुकिंग फटाक से खत्म हो जाती है। तो उसने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझ के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बिकता है। तो आज मार्केटिंग का मतलब है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। अगर आपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया ना, तो वो मार्केटिंग है। आपको टीचिंग में बता देता हूँ कि मार्केटिंग क्या होता है। एक पुराना जमाना था, हमको भी पढ़ाया गया। हमारे टाइम पे जो भी प्रोफेसर आते थे ना, एकदम ओल्ड प्रोफेसर आते थे, उनका सिर्फ एक ही काम था, सिलेबस कंप्लीट कर देना, बस। बच्चे को सीधा बोलते थे एग्जाम आपको देना है, आप अपने हिसाब से एग्जाम दे देना, आप जाके बोर्ड में अटेंड करना। कैसे याद करने का, लास्ट मोमेंट तक कैसे स्टोर करने का, ये कुछ भी नहीं बताया मेरे को प्रोफेसर ने। मैं हर एक क्लासेस में पढ़ा हूं, छोटे से लेके बड़े क्लासेस तक। यार एकदम छोटा क्लासेस जिसका नामो निशानी है वो बंद भी हो गया, और एकदम बड़े क्लासेस जेके शाह क्लासेस तक भी स्टडी किया। प्रवीण क्लासेस उस टाइम पे बहुत बड़ा क्लासेस था। लेकिन किसी प्रोफेसर ने मुझे ये नहीं बताया कि कैसे याद करने का, एग्जाम टाइम तक कैसे स्टोर करने का, या ट्रू और फॉल्स विद रीजन कैसे अटेम्प्ट करने का, ऑब्जेक्टिव्स कैसे प्रिपेयर करने का, ये किसी ने नहीं सिखाया। इवन आपके पार्क साइड में बता दो कि कोई नहीं सिखाता है ऑब्जेक्टिव्स कैसे अटेंड करना है, पेपर कैसे अटेंड करना है, आपका ट्रू और फॉल्स कैसे लिखना है। वो लोग बोलते बस अपने मन से लिखना है। याद करना तो बोलते बस 3-4 बार पढ़ते रहो, याद हो जाएगा। अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो लॉजिक बताओ, ये कहाँ काम आने वाला है, कैसे काम आने वाला है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो ओल्ड जमाने में ना सिर्फ एक फंडा चलता था पढ़ाई में, वो था रट्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय हार्ट।
आप बाय हार्ट कर लो, सुबह सुबह उठ के गैलरी में चलते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो। वो जमाना बदल गया। आज का जो प्रोफेसर आप देखोगे ना, कंसेप्ट को फोकस करता है। आप चैप्टर का कंसेप्ट सीखो, आप सब्जेक्ट का कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को मार्केट में जाओगे तो कंसेप्ट ही काम आएगा। इंटरव्यू में कोई पूछेगा तो आपसे कंसेप्ट पूछेगा, आपसे डेफिनेशन मीनिंग ये सब कोई नहीं पूछने वाला। आपसे सिर्फ लॉजिक पूछी जाएगी कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो आज जमाना बदल गया है, टीचिंग में भी जमाना बदल गया, एंड ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्ट में भी जमाना बदल गया है। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेलिंग नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझो और उसको सेटिस्फाई करो, दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। वही सबसे बेस्ट मार्केटिंग है। मैं आपके रिक्वायरमेंट को समझता हूँ। मैं पढ़ाने के टाइम पे यही समझता हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट था, मुझे भी डिफिकल्टी आती थी। मैं समझता हूँ कि इंग्लिश में जो भी लिखा ना, मार्केटिंग हर किसी को समझ में आता है। यार गुड्स बेचना है, सिंपल है मार्केटिंग। ये मीनिंग सब समझ में आएगा, डेफिनेशन समझ में आएगा, पॉइंट भी समझ में आएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा पता है? एग्जाम टाइम पे पॉइंट्स क्लिक ही नहीं होते। मैं खुद बोलता हूँ, आज भी अगर मैं एग्जाम लिखने जाऊँ ना, तो मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो जो पॉइंट्स होता है ना, वो क्लिक नहीं होता कि क्या पॉइंट्स है। अगर समझ लो इंपॉर्टेंस है, फीचर्स है या डिसएडवांटेज है, वो क्लिक क्यों नहीं होता? और वो जिसको क्लिक होता है ना, वो रैंकर बन जाता है। एकदम सही पॉइंट्स पूरे क्लिक होने लगे, आप रैंकर। तो एग्जाम टाइम पे आपके दिमाग में कैसे स्टोर होना चाहिए ना, ये एक आइडिया है, ये एक ट्रिक है जो नॉर्मली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और होना भी चाहिए वो। तो ट्रेंड बदला स्टूडेंट्स, आप बस याद रखना, जैसे मार्केटिंग में ट्रेंड बदला ना, वैसे टीचिंग में भी ट्रेंड बदल गया है। आज रट्टा बाय हार्ट वाला कंसेप्ट नहीं चलता। आज हर प्रोफेसर फोकस करता है कि मेरे बच्चे को कंसेप्ट आना चाहिए, स्टूडेंट को कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, आप भी कंसेप्ट समझना। मार्केटिंग का मतलब ये मत समझना कि किसी को गुड्स चिपकाना है, नहीं, चिपकाना गुड्स नहीं है। किसी को फोर्सफुली गुड्स बेचना नहीं है, किसी को बेवकूफ बनाना नहीं है। मार्केटिंग का मतलब सिंपल होता है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को जानो, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आज के जमाने में जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो फीचर्स आप अपने प्रोडक्ट में डाल के आप बेचना स्टार्ट करो। कस्टमर सेटिस्फाई होगा, एक कस्टमर 10, 20, 50, 100 को लेके आएगा, वो आपकी मार्केटिंग है। सबसे बेस्ट मार्केटिंग वही होती है। बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट करना, होर्डिंग लगाना, ये मार्केटिंग नहीं होती। आज का जमाना एकदम बदल गया है ना। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है ना, अगली बार खरीदेगा ही नहीं, वो किसी दूसरे ऑप्शन पे चला जाएगा। मार्केट में इतने ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप याद रखो, मार्केटिंग, आप कल को अगर बिजनेस स्टार्ट करो या किसी को पढ़ाना स्टार्ट करो, तो बस एक ही चीज ट्राई करना कि आपका बंदा सेटिस्फाइड हो। आप जिसको पढ़ा रहे हैं ना, उसको लगना चाहिए कि हाँ यार, ये प्रोफेसर ने मुझे कंसेप्ट सिखा दिया, बस इतना ही है, एग्जाम में ऐसे ही अटेंड करना है। अगर एक बंदा भी आपसे सेटिस्फाइड है ना, 10 को जाके बोलेगा कि हाँ, ये जो मैथ्स पढ़ाता है बहुत सॉलिड पढ़ाता है, ये जो अकाउंट्स पढ़ाता है बहुत सॉलिड पढ़ाता है, 10 लोगों को बोलेगा। तो ये मार्केटिंग है। चलो ठीक है, मार्केटिंग मैं जस्ट थोड़ा सा मीनिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ, एंड देन मैं डेफिनेशन याद करा दूंगा। मार्केटिंग इज अ वाइटल फंक्शनल एरिया, याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरिया। इफेक्टिव मार्केटिंग जनरेट्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बस याद रखना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कॉर्पोरेट इमेज बनाना है, ब्रांड लॉयल्टी डेवलप करनी है। आज अच्छे अच्छे मार्केटर है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करके अपनी ब्रांड लॉयल्टी नहीं बनाया, प्रोडक्ट में वो लोग ने वो फीचर्स प्रोवाइड किया है। अगर वो फीचर्स प्रोवाइड किया है, तब जाके उनका मार्केट सस्टेन्ड है। इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी आज वो लोग सर्वाइव है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं बोलूं, बटर, आपका ये बटर, अगर आप बटर लेने जाओगे ना, तो सिर्फ अमूल। कभी किसी ने सोचा है कि अमूल का ही बटर क्यों इतना ज्यादा चलता है? मार्केट में बहुत सारे बटर है, लेकिन आप प्रिफर नहीं करते ना, अमूल का ही बटर लेते हो, मस्त का सिर्फ अमूल का। ऐसा क्यों? कभी किसी ने गेस किया है? कितने जमाने से अमूल चलते आ रहा है ना। उसने अपनी क्वालिटी मेंटेन किया है, प्राइस भी मेंटेन किया है, उसके जैसा टेस्ट ना किसी का नहीं आता, ओरिजिनलिटी मेंटेन किया है। अमूल बटर सबसे फेमस बटर है। कल आप अगर सैंडविच भी खाने जाओगे ना, तो भी आप सामने वाले को बोलते हो कि अमूल बटर ही डालना, दूसरा कोई बटर नहीं चाहिए, लोकल बटर आपको नहीं चाहिए, सिर्फ अमूल बटर को फोकस करते हो। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है ना, जिन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन किया है, उस जमाने से लेके इस जमाने तक अपनी क्वालिटी और कॉस्ट और प्राइस को मेंटेन किया है। कल करके वो लोग मार्केट में आज भी सर्वाइव है। तो मार्केटर वो होता है जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, इमेज मेंटेन करे, ब्रांड लॉयल्टी करे। 10 मार्केटिंग डील्स विद कस्टमर, याद रखना, मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ डील करेगा तो किससे डील करेगा? कस्टमर। हमारी पूरी मार्केटिंग सिर्फ कस्टमर ओरिएंटेड है, इट रिजॉल्व्स अराउंड कस्टमर।
बिल्डिंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। जस्ट कस्टमर से अच्छी रिलेशन मेंटेन करना, याद रखना, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड, आपकी रिलेशन अच्छी है, इट्स द हार्ट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। मार्केटिंग लिंक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को लिंक करेगा टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। मार्केटर का भी फायदा हो, सेल करने वाले का और खरीदने वाले का भी फायदा हो कि क्वालिटी मिले। Production will be meaningless if goods produced are not supplied to the consumer through appropriate marketing mechanism। अगर उसने goods बना के रखा है तो कोई फायदे का नहीं जब तक उसको सप्लाई ना करे। Today's business is customer oriented। याद रखना, आज का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ किस पे चलने वाला है? कस्टमर। One needs to build, maintain and enhance long-term customer relationship। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव होना है तो आपको लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपने कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन नहीं की तो आप शॉर्ट टर्म में उड़ जाओगे मार्केट से। इसके लिए लॉन्ग टर्म कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है। It is also important to establish and enhance quality relationship with various stakeholders such as dealer, supplier। सबसे रिलेशन मेंटेन करिए, चाहे वो डीलर हो, सप्लायर हो, आपका गवर्नमेंट एक्सेट्रा। अगर आपने डीलर को टाइम पे दिवाली में गिफ्ट नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, तो भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव नहीं हो पाएगा। डीलर सब कुछ होता है। अगर डीलर ने आपका प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करना बंद कर दिया तो सोच लेना मार्केट में आपका डिमांड खत्म हो जाएगा। हाँ, किसी ने कहा कि अमूल के सिवा और किसी का नाम पता नहीं है। मैं जानता हूँ अमूल के सिवा बहुत सारे मार्केट में ब्रांड है। अगर आप लोकल दुकान पे खाने जाओगे सैंडविच ना, तो वहां पे अमूल का बटर नहीं मिलेगा। वहां पे एक लोकल बटर मिलेगा जो बहुत सस्ता आता है और जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। अमूल का बटर सिर्फ जो अच्छे स्टोर्स है ना, वही लोग अमूल का बटर यूज करते हैं। बाकी लोग तो एकदम लोकल वाला जो बटर रहता है ना, वही डाल के दे देगा। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो बस लगा कि आपने सैंडविच में बटर है, येलो वेलो अपने को बटर दिख रहा है, खाने में मजा आ रहा है, लेकिन आपके हेल्थ के लिए याद रखना बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज। खास करके जो फ्रैंकी बेचते हैं ना, फ्रैंकी में जो बटर डालते हैं ना, वो बहुत घटिया क्वालिटी का बटर डाला जाता है क्योंकि उनको अपना मेंटेन करना है कॉस्ट। लेकिन अमूल बटर सिर्फ ब्रांडेड लोग यूज करते हैं। ब्रांडेड इन द सेंस जो अच्छा स्टोर होगा, जो बहुत सालों से होगा, जो परमानेंट होगा, वो अमूल बटर ही यूज करेगा। बाकी लोग तो एकदम लोकल बटर यूज करते हैं। तो ऐसा कोई लोकल बटर मत खाना, आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है, बहुत ज्यादा हार्मफुल आपके हेल्थ के लिए। चलो ठीक है, किसी ने क्वेरी में कुछ और डाला, देख लिया जाए। हाँ ठीक है, मार्केट में पतंजलि करके है, पतंजलि का सब कुछ आ गया। मैं ऑब्जेक्ट नहीं करता पतंजलि के बारे में, बट जो क्वालिटी अमूल की है वो किसी की नहीं हो सकती है। अमूल का जो टेस्ट है वो टेस्ट कोई मेंटेन नहीं कर सकता है करके। मार्केट का जो लीडर है ना बटर में, वो अमूल ही आज भी है। XYZ कितने भी प्रोडक्ट आ जाए, लेकिन अमूल को बीच ही नहीं कर सकते। अमूल की क्वालिटी, अमूल का टेस्ट एक डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट उसका प्राइसिंग भी अलग है एंड क्वालिटी तो ऑफ कोर्स एकदम अलग है। चलो, मार्केटिंग इज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू कस्टमर नीड्स, वांट एंड प्रेफरेंस। हमेशा याद रखना, मार्केटिंग में कस्टमर के नीड को समझना, कस्टमर के वांट को समझना, कस्टमर के प्रेफरेंस को समझना। इट फर्स्ट फाइंड आउट द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स एंड देन सैटिस्फाई द नीड्स एंड वांट। जैसे मैंने बताया Xiaomi सेल फोन, उसने कस्टमर के नीड को समझा है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया। आज उसका प्रोडक्ट आया हूँ मार्केट में बिकता है। मार्केट में आप देखोगे तो सेलफोन की एडवर्टाइजमेंट करने वाले कितने लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सेलफोन बिकता होगा ना तो रेडमी का सेलफोन बिकता होगा, क्योंकि इसने कस्टमर के नीड को समझा है। जो कस्टमर के नीड को समझता है ना, याद रखना, वही मार्केट में सर्वाइव हो पाएगा। अगर आप कस्टमर की नीड को नहीं समझते हो, आप मार्केट में नहीं सर्वाइव हो सकते। कस्टमर की नीड को समझो, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट को सप्लाई करो, देखो आपका कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड होगा। जैसा मैं स्टूडेंट की नॉर्मल नीड को समझता हूँ, मुझे स्टूडेंट की नीड बस इतनी समझ में आती है कि अगर मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं यही चाहूंगा कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन एग्जाम तक दिमाग में थियरी याद नहीं रहता, कुछ मेथड बताओ, थियरी याद करने का, कुछ स्टोर करने का मेथड बताओ। वही सबसे बेस्ट प्रोफेसर होता है। सिर्फ कहानी सुना देना ये प्रोफेसर की क्वालिटी नहीं है। उसको स्टोर करना ना, उसका एक ट्रिक बताना कि ये दिमाग में कैसे स्टोर हो रहा, वो प्रोफेसर बेस्ट प्रोफेसर होगा। तो चलो ठीक है, मार्केटिंग में याद रखना आप भी कि कस्टमर के नीड को समझोगे। कस्टमर के नीड को समझने के बाद नहीं जीबी के अकॉर्डिंगली रेडमी का प्राइस हाई नहीं होता है। रेडमी ने जितनी जीबी दे दिया इतने कम प्राइस में, उतना कोई नहीं दे सकता है। आज रेडमी को कोई बीट नहीं कर सकता सेलफोन में, उसके इतना फीचर्स कोई नहीं दे सकता है। आज अच्छे अच्छे लोगों के पास रेडमी का सेलफोन मिलेगा। रीजन बस यही है कि उसके पूरे फीचर्स इसमें इंस्टॉल्ड है और रीजनेबल प्राइस में इंस्टॉल्ड है करके रेडमी आज बहुत ज्यादा मार्केट को कैप्चर करके बैठा है। तो ठीक है, हम लोग भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। याद रखना, मार्केटिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ये वन टाइम एक्टिविटीज नहीं है, इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। इट स्टार्ट विद मार्केटिंग रिसर्च, रिसर्च से स्टार्ट होगा एंड कंटिन्यूस विद आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपने प्रोडक्ट बेचा है, अब कस्टमर की कोई कंप्लेन है तो आप उसको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो ये मार्केटिंग है आपकी।
हाँ, डेफिनेशन में सिर्फ एक डेफिनेशन याद रखना, उससे ज्यादा नहीं। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग यूके ने डिफाइन किया, मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, एंटिसिपेटिंग एंड सैटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स प्रॉफिटेबली। आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। मार्केटिंग का ये मतलब नहीं कि आपने 10 में बनाया और 9 में बेचना स्टार्ट करो कि कस्टमर सेटिस्फाई, 1 रुपया लॉस में जा रहे हो, ये मार्केटिंग नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब मैनेजमेंट का जो थिंकिंग है वो यही होना चाहिए, आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सैटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबली। पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आप किसको सेटिस्फाई करने जा रहे हो, उसको एंटिसिपेट करो कि उसका रिक्वायरमेंट क्या, आप गेस करो कि उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड देन सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अब कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करो प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली मतलब आपके पास प्रॉफिट बचना भी चाहिए, ठीक है। तो आप 3 वर्ड याद रखना, मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस। मार्केटिंग याद रखना एक मैनेजमेंट प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, एंटिसिपेटिंग, उसको एंटिसिपेट भी करना है, एंड देन सेटिस्फाई करना है, एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स प्रॉफिटेबली। अब कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करो प्रॉफिटेबली। ये मार्केटिंग का डेफिनेशन। इन शॉर्ट बस मुझे इतना ही बताना है मार्केटिंग में कि मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के नीड एंड प्रेफरेंस को समझो, एंड देन अकॉर्डिंगली इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, और बेस्ट मार्केटर हो। मार्केटिंग का मतलब फोर्सफुली किसी को प्रोडक्ट बेचना, ये मार्केटिंग नहीं होती। वो पुराना जमाना था, जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था ना, तब तक मार्केटिंग में वो चलता था, मोनोपोली वाला सिस्टम, कि अगर आपको स्कूटर खरीदना है तो बजाज का ही स्कूटर खरीदना पड़ेगा और 2 साल वेट करना पड़ेगा फॉर्म भर के, तब जाके आपको बजाज का स्कूटर मिलेगा। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, फॉरेन वाले एंटर किए, तब लोगों ने रियलाइज किया कि यार हमारे पास कितनी वैरायटी है, और तब जाके हमारे बिजनेसमैन भी सुधरना स्टार्ट किए, चेंज होना स्टार्ट किए कि हाँ यार, अगर हम लोग बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम लोग कंपटीशन फेस नहीं कर सकते। तब लोगों ने समझा कि हाँ, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। उसके पहले कोई समझता ही नहीं था, उसके पहले बस इतना ही था कि गुड्स बनाओ, कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा, जाएगा कहाँ। लेकिन आज वो कंसेप्ट बदल गया है। 21st सेंचुरी में याद रखना, कंसेप्ट टोटली बदल गया है। अगर आपके प्रोडक्ट में जरा सा डिफेक्ट है तो पीछे 10 लोग और खड़े बेचने के लिए, और अलग अलग वैरायटी से बेचने के लिए खड़े हैं। इवन आज आपको बता रहा हूँ कि अगर आप रिज्यूम अपना लेके जा रहे हो ना, अगर आपने कंसेप्ट को फोकस नहीं किया, आपको कंसेप्ट नहीं पता है, चाहे अकाउंट्स हो या थियरी हो, इंटरव्यू में आप फ्लॉप हो जाओगे, और आपके पीछे 10-15 लोग खड़े होंगे कंसेप्ट के हिसाब से, जो इंटरव्यू में पास कर जाएंगे। तो आप फोकस करोगे अपने स्टडी में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को। आज का जो जमाना जा रहा है ना कंसेप्ट का, और मार्केटिंग में जो जमाना जा रहा है ना सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। आप कस्टमर को सेटिस्फाई करना वो बहुत जरूरी है। नहीं, रीजनेबल प्राइस, किसी ने डाउट पूछा कि रीजनेबल प्राइस जो मेरे लिए कंफर्टेबल हो। अब मैं आईफोन अगर मैं प्रीफर करना चाहता हूँ, मैं आईफोन नहीं खरीदूंगा। मुझे पता है कि आईफोन में मुझे वो फीचर्स नहीं मिलेगा जो मुझे Xiaomi प्रोवाइड कर सकता है, जो मुझे Redmi प्रोवाइड करेगा, वो फीचर्स मुझे आईफोन में नहीं मिलेगा। आईफोन सिर्फ अच्छा है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बाकी किसी पर्पस के लिए आपका आईफोन इतना सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। चलो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने टाइप्स ऑफ मार्केट से। मैं टाइप्स ऑफ मार्केट से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ कि कितने टाइप्स की मार्केट है। हाँ, मार्केटिंग का मतलब समझ लेना कि सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अगर मैं डेफिनेशन पूछूं तो हर किसी को डेफिनेशन याद होना चाहिए कि मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस, या मार्केटिंग is the management process of identifying, anticipating and satisfying customer requirements profitably। आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है profitably, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन आपको नहीं याद रखना है। हाँ, कंसेप्ट ऑफ मार्केट, आपको मार्केट का जिस कंसेप्ट बता दूं कि द वर्ड मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मार्केटस, व्हिच मींस टू ट्रेड, जहां पे ट्रेड होता है, या ट्रेड मर्चेंडाइज, या फिर आपका प्लेस वेयर ट्रांजैक्शन इज कैरिड और बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है, उसका नाम है मार्केट। अब मार्केट में भी अलग अलग कंसेप्ट है कि मार्केट के हिसाब से एक्चुअल आज अगर मीनिंग देखोगे मार्केट, तो बायर एंड सेलर का फेस टू फेस मीटिंग नहीं होता। आपने देखा रहेगा OLX, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है ना। या अगर मैं देखूं मुझे शेयर खरीदना है तो मैं ऑनलाइन बैठे बैठे ट्रेड कर रहा हूं, मुझे कहीं जाना नहीं है। एक जमाना था, अगर आपने हर्षद मेहता की वो सीरीज देखी होगी, कि फिजिकल प्लेस होता था जहां पे सब लोग जाके बोली लगाते थे, बोली लगाने के हिसाब से शेयर का ट्रेडिंग होता था। ये आज भी वैसी मार्केट है, जैसे वाशिंग मार्केट में आप जाओगे तो वहां पे बोली लगेगी, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। तो मार्केट का सबका अलग अलग कंसेप्ट है। आज मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग जो हो रही है ना, डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप किसी को मार्केट करना चाहते हो, किसी को कुछ बेचना चाहते हो, तो डिजिटली आप ज्यादा बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। और डिजिटल मार्केट में अगर सबसे ज्यादा किसी ने मार्केट इंडिया में कैप्चर किया तो वो है अमेजॉन। अमेजॉन को कोई बीच नहीं कर सकता, उसने वैसा बना के रखा है।
मुझे पता है कि फ्लिपकार्ट भी है, मिंत्रा भी है, जबोंग भी है, बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेडर है, लेकिन जो अमेजोन की मार्केट है ना, वो कभी अनबीटेबल है इंडिया, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आजकल ओला उबर आ गया ना, आपको टैक्सी ऑटो कुछ भी चाहिए आप ऑनलाइन बुक कर दो, आराम से बैठ के जाओ, आपको किसी को रुकाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपने हिसाब से अपनी गाड़ी समझ के लेके जाओ उसको। तो आज का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मार्केट के लिए वो है डिजिटल मार्केट। याद रखना आज का जो नया कंसेप्ट है वो है डिजिटल मार्केट। लेकिन आप पुराने कंसेप्ट थे, पुराने कंसेप्ट में सबसे पहला था प्लेस कंसेप्ट। लोगों को मार्केटिंग का मतलब लगता था कि जगह, एक जगह जिसको हम लोग बोलते थे मार्केट, जैसे वाशी मार्केट एक जगह है जिसको बोलते हैं मार्केट। प्लेस का मतलब है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता था गुड्स का, उसको हम लोग बोलते थे मार्केट। आज भी कहीं कहीं मार्केट लगता है, हफ्ते में एक ही दिन मार्केट लगता है घाटकोपर। अगर आप घाटकोपर जाओगे तो थर्सडे, जितने स्ट्रीट वेंडर है सब थर्सडे को रहेंगे, मैक्सिमम स्ट्रीट वेंडर आपको थर्सडे मिलेंगे। घाटकोपर की मार्केट थर्सडे की मार्केट है, कहीं कहीं संडे की मार्केट होती है। तो हर जगह पे प्लेस के हिसाब से भी मार्केटिंग को किसी ने बता के रखा था कि ये मार्केट होती है जहाँ पे हम लोग गुड्स बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। एक पर्टिकुलर डे आइडेंटिफाइड था, उसी डे पे बेसिकली मार्केट होती थी। देन एक्सचेंज कंसेप्ट। एक्सचेंज कंसेप्ट ये बोलता था कि हमको गुड्स एक्सचेंज करना है। अगर मैंने अपना गुड्स किसी को ट्रांसफर कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, वो मार्केट है। मैं अपना गुड्स लेके गया, समझ लो एग्जांपल के फॉर्म में मैं कॉटन लेके गया और मार्केट में मंडी में मैंने कॉटन बेच दिया और पैसा ले लिया, ये मैं बोलता हूँ कि मेरा मार्केट हो गया। वहां पे एक्सचेंज कंसेप्ट चल जाता कि अगर मैंने गुड्स किसी को बेच दिया तो वो मेरा मार्केट है। तो एक एक्सचेंज कंसेप्ट भी था। देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। बस इतना ही याद रखना था कि वहां पे फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। कॉर्शन एंड इन्फ्लुएंस को छोड़ देना, यहाँ पे नहीं याद कर पाओगे, एसवाई बीकॉम में लॉ में आएगा जहाँ पे आपको समझेगा। ठीक है, ये वॉलंटरी था बिटवीन बायर एंड सेलर। अगर बायर एग्रीड है तो मैं वो गुड सप्लाई करूंगा और सामने से पैसा ले लूंगा, ये मेरा एक्सचेंज हो गया। तो पहला आपका कंसेप्ट था प्लेस, कि मार्केट का मतलब लोगों को समझता था कि एक प्लेस पे मार्केट होती है। सेकंड जो कंसेप्ट है एक्सचेंज, की लोगों ने बोला कि नहीं यार अगर एक्सचेंज कर लिया मतलब वो मार्केट है, जहाँ पे मैंने अपना गुड्स किसी को ट्रांसफर कर दिया और पैसा ले लिया, वो मेरा मार्केटिंग हो गया। उसके बाद आया एरिया कंसेप्ट। एरिया कंसेप्ट ये फोकस कर रहा था ना कि कुछ जगह पे एरिया बन गई है मार्केट के लिए, पर्टिकुलर एरिया बन गई है। एग्जांपल के फॉर्म में आप किड्स की एक मार्केट बन गई है, लेडीज की एक मार्केट बन गई है, जेंट्स की एक मार्केट बन गई है। कुछ पर्टिकुलर चीज के लिए एरिया आपने बना के रखा है, ये गुड्स मतलब यहीं पे सुटेबल है। एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप अगर नॉनवेज सप्लाई करना चाहते हो, अगर घाटकोपर में आप नॉनवेज बेचना चाहोगे नहीं बेच पाओगे, क्योंकि वहां पे गुजराती की मार्केट है, वहां पे वेज चलेगा, डोसा, ये पानी पूरी, ये सब चलेगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया है, एरिया के हिसाब से भी मार्केटिंग हो गई कि कौन से जगह पे कौन सा प्रोडक्ट आप ज्यादा सप्लाई कर सकते हो। तो एक एरिया का भी कंसेप्ट आया जहां पे हम लोग पर्टिकुलर गुड्स को बेच सकते हैं। देन कमोडिटी कंसेप्ट आया कि आप प्रोडक्ट को फोकस कर सकते हो कि हाँ ये कमोडिटी यहीं पे बेचना है, कमोडिटी मार्केट। ये आपका कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट आ गया। जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करना है वहां पे सिर्फ एक ही पर्पस था कि कमोडिटी को एक्सचेंज करना है। अगर आपने कमोडिटी एक्सचेंज कर लिया वो आपकी मार्केट हो गई। और अलग अलग मार्केट हो गई कमोडिटी की, जैसे मंडी होती है। अगर मैं एग्रीकल्चर की मंडी बोलूं तो वहां पे पर्टिकुलर जाके सिर्फ एग्रीकल्चर के सामान मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे। तो वहां पे सिर्फ कमोडिटी कंसेप्ट आ गया कि ठीक है अगर मैं मंडी में गया तो मुझे क्रॉप का जो सीजन रहेगा उसके हिसाब से मैं वहां से प्रोडक्ट उठा सकता हूँ, वो मेरा कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट हो गया। देन कस्टमर कंसेप्ट हो गया कि अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो तो ये भी एक कंसेप्ट हो गया मार्केट का कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अगर मैंने कस्टमर को सेटिस्फाई कर लिया तो ये मेरा एक मार्केट है। मैं किस कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ मुझे वो समझना है कि मैं किड्स की मार्केट देखना चाहता हूँ, मैं फीमेल की मार्केट देखना चाहता हूँ, मैं मेल की मार्केट देखना चाहता हूँ। मेल में भी अगर मैं ओल्ड एज वाले को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, यंग एज वाले को सेटिस्फाई करना है, क्या अडल्ट को, किसको सेटिस्फाई करना है, वो कस्टमर कंसेप्ट बना कि आप कस्टमर की डिमांड को समझो, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को समझो, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट को बेचो। तो वो कस्टमर कंसेप्ट है मार्केटिंग। और सबसे लास्ट जो कंसेप्ट आया है ना, डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। डिजिटल मतलब याद रखना सब कुछ ऑनलाइन ही चलेगा। आने वाले दिन में याद रखना कि ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग ऑनलाइन होगी। जैसे आपने देखा ना टीचिंग, किसी ने सोचा नहीं था कि टीचिंग ऑनलाइन इतना ज्यादा चलेगी। आज जूनियर केजी को भी ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। जूनियर केजी को, जो बेचारे को पता भी नहीं कि मोबाइल पे क्या कैसे चलता है, लेकिन आज वो भी ऑनलाइन पढ़ रहा है। एक जमाना था जब ऑनलाइन में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, स्टूडेंट को कोई ऑप्शन नहीं था ऑनलाइन का, वो कभी देखता भी नहीं था कि कितने सारे प्रोफेसर के लेक्चर अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन आज स्टूडेंट भी अवेयर हो गया कि हाँ ऑनलाइन होता क्या है। तो एजुकेशन में भी ऑनलाइन इतना ज्यादा चल रहा है। एंड प्रोडक्ट बेचने में तो मैंने ऑफ कोर्स बताया कि हर जगह पे ऑनलाइन। इवन आपकी टैक्सी बुक करनी है तो ऑनलाइन, इवन आपको ऑटो बुक करना है तो भी ऑनलाइन है।
आज सब कुछ ऑनलाइन है। घर बैठे बैठे आप शॉपिंग कर सकते हो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, मोबाइल खरीद सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, आप सब कुछ घर बैठे बैठे ट्रेड कर सकते हो। तो जो आने वाला दिन होगा ना मार्केट का, वो सिर्फ डिजिटल होगा। कोई बाहर जाके शॉपिंग करना प्रेफर नहीं करेगा। आज मैं आपको बता दूं कि 60 से 70% जो बनिए की दुकान है ना, ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। इसलिए बंद हो चुकी है क्योंकि धंधा गिर गया ना, सब लोग ऑनलाइन मंगाने लगे और ऑनलाइन सस्ता मिलने लगा। और कुछ लोग हैं तो वो चले जाते हैं डीमार्ट में। डीमार्ट में भी आपको सस्ता मिलता है। आपका जो बनिया इतने हाई रेट पे सप्लाई कर रहा है, आप डीमार्ट में जाकर सस्ते में खरीद लो। आज हर कोई प्रिफर करता है कि अच्छी क्वालिटी कम प्राइस में जहां मिले वहीं जाएगा। ऑनलाइन आपको अच्छा क्वालिटी मिल रहा है और कम प्राइस पे मिल रहा है। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे मार्केटिंग करने में? आप करो ही मत ना, आप घर बैठे बैठे सब कुछ डील कर दो। तो वो है डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट। फ्यूचर का जो मार्केट है वो डिजिटल कंसेप्ट ही चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई कंसेप्ट ऑफ मार्केट पे पूछे तो आप बता देना कि लैटिन वर्ड से आया। लैटिन वर्ड में उसका मतलब है टू ट्रेड या प्लेस वेयर द बाइंग एंड सेलिंग इज कैरिड आउट। मार्केट का मतलब सिर्फ इतना ही याद रखना कि जहाँ पे हम लोग बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं वो मार्केट है हमारी। एंड 6 कंसेप्ट है। 6 कंसेप्ट में एकदम आराम से आप याद रखना। 6 कंसेप्ट आप याद रख सकते हो। कंसेप्ट ऑफ मार्केट में मैं जस्ट पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको पीसफुली 6 पॉइंट याद रखना है। शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाएगा तो आप एकदम पीसफुली याद रखोगे। इसका शॉर्टकट भी वही है, पीस। चलो मैं देखूंगा कि डेफिनेशन मुझे कौन सही बता सकता है, और जो डिजिटल कंसेप्ट आया ना उसके बारे में आप अच्छे से याद रखोगे। ये पीस हो गया, डबल सी लिख देता हूं, और उसके बाद आपका डिजिटल, डी को मैं स्टार कर रहा हूं। ओके, तो याद रखना पी फॉर होगा प्लेस, ई फॉर होगा एक्सचेंज, ए फॉर होगा एरिया कंसेप्ट, सी फॉर होगा कमोडिटी कंसेप्ट, एंड सी फॉर होगा आपका कस्टमर कंसेप्ट। लास्ट में डी फॉर क्या आएगा? डिजिटल कंसेप्ट। तो आप ये क्वेश्चन को याद रखना चाहते हैं तो एकदम आराम से याद रखना, पीसफुली याद रखना। सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब समझना कि आप कस्टमर की नीड को समझ के अगर उसकी नीड को सेटिस्फाई करोगे तो वो मार्केटिंग है। बेस्ट मार्केटिंग वही है। किसी को फोर्सफुली जबरदस्ती मोनोपोली के हिसाब से प्रोडक्ट बेचोगे तो आज वो मार्केटिंग नहीं है, वो जमाना खत्म हो गया है। मार्केटिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रिसर्च से स्टार्ट होगी। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, एंड आफ्टर सेल सर्विस में हमारी मार्केटिंग खत्म हो जाएगी। तो मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। डेफिनेशन में बस इतना ही याद रखना कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स प्रॉफिटेबली, ठीक है। कंसेप्ट में याद रखना कि आपको सिर्फ 6 कंसेप्ट याद रखना है, पीस करके याद रखना। प्लेस कंसेप्ट है, आपका एक्सचेंज कंसेप्ट है, एरिया का कंसेप्ट है, कमोडिटी कंसेप्ट है, कस्टमर कंसेप्ट है, एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है डिजिटल कंसेप्ट। आज का जो मार्केट है वो टोटली डिजिटल हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया, ठीक है। देखा जाएगा कौन मुझे डेफिनेशन बहुत सही बताएगा, और डेफिनेशन के साथ मुझे आपसे सुनना होगा ये कंसेप्ट, 6 कंसेप्ट। चलो मैं कुछ लोगों से कंफर्म करूं। कोई वॉलंटरी मुझे बोले कि डेफिनेशन याद है? चलो सानिया मैडम ट्राई करना, वीडियोस भी ऑन कर लेना कि आप डेफिनेशन बोल सको। याद है मैडम डेफिनेशन? Yes, sir. हाँ ट्राई करना मैडम, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। Marketing is the management consideration. नहीं प्रोसेस। Marketing is the management process of. Marketing is the management process of identifying, anticipating, and satisfying customer requirements profitably. Okay, what are the different concept of market? 6 concept है। First, Place concept of market, हाँ, exchange concept of market, area concept of market, customer concept of market, commodity concept of market, और digital concept of market. ओके चलो परफेक्ट है मैडम। डेफिनेशन भी आपका सही था, एंड मीनिंग तो ऑफ कोर्स आप 2-4 सेंटेंस लिख ही सकते हो। बाकी लोग कंफर्म करें कि ये क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है ना। मीनिंग, डेफिनेशन और कंसेप्ट ऑफ मार्केट, टोटल कंसेप्ट आपको देखना है, 6 कंसेप्ट देखना है। 6 कंसेप्ट सबको याद रहेगा बराबर? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। चैट में किसी ने लिखा था मिस्टर सुहेल, रीजनेबल प्राइस वो होता है जो नॉर्मल मिडिल क्लास के हिसाब से वो रीजनेबल प्राइस होता है, ठीक है। 8 से 9,000 ज्यादा नहीं है मिडिल क्लास के लिए। अगर आप सेलफोन अफोर्ड करना चाहते हो और वो भी आप एंड्रॉइड अफोर्ड करना चाहते हो तो 8 से 9,000 रीजनेबल है आज। अगर आपको सिर्फ सेलफोन कम्युनिकेशन के लिए चाहिए तो आप 2-3 हजार वाला सेलफोन भी खरीद सकते हो जो एंड्रॉइड नहीं मिलेगा।
चलो ठीक है, एरिया के हिसाब से याद रखना, एरिया कंसेप्ट वो फोकस करता है कि कुछ प्रोडक्ट पर्टिकुलर एरिया में ही फेवरेबल है, आप पर्टिकुलर एरिया में ही बेच सकते हो या पर्टिकुलर एरिया में ही अपना मार्केट बना सकते हो। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं बोलूं कि एक कपड़े का व्यापारी है तो वो कपड़े को ही समझता है, कपड़े में भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है कि आप किस टाइप के कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हो। आप लोगों ने देखा रहेगा बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो सिर्फ किड्स को फोकस करते हैं। आज की सबसे बेस्ट मार्केट जो बोली जाती है ना, किड्स की मार्केट है, कि वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, जहां पे बार्गेनिंग के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। एक बार फीमेल की मार्केट है ना, इसमें बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन किड्स के केसेस में लोग बार्गेनिंग नहीं करते। अगर आप जींस खरीदने जाओगे ना तो आपकी जींस ना नॉर्मल, अगर आप बिना ब्रांड वाली जींस खरीदोगे तो 500 से 1000 के रेंज में जाएगी। एक बच्चे की जींस खरीदने जाना 3-4 साल या 5 साल के बच्चे की, उसकी 1,500 से 2000 तक चली जाती है। तो कुछ लोगों ने तो पर्टिकुलर उसी को फोकस किया है, किड्स की मार्केट को फोकस किया और बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं लोग और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो आप एरिया के हिसाब से भी फोकस कर सकते हो, आइदर एक पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से एरिया बनाओ या तो फिर पर्टिकुलर आप रीजन के हिसाब से अपनी एरिया बना सकते हो। जैसे अगर मैं गुजरात को टारगेट करना चाहता हूं तो गुजरात मेरी मार्केट है, मैं किड्स को टारगेट करना चाहूंगा तो किड्स मेरी मार्केट बन जाएगी। वो पर्टिकुलर एरिया होती है, पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है। और किसी को कुछ डाउट है, आप डेफिनेशन याद रख सकते हो और ये कंसेप्ट के बारे में आपको 3-4 सेंटेंस बस लिखना होगा एग्जाम में। 6 कंसेप्ट आपको याद रखना है और 6 कंसेप्ट में आपको जस्ट 3-4 सेंटेंस याद रखना होगा। अगर किसी को डाउट नहीं तो मैं सेशन ब्रेक कर रहा हूँ, बस ठीक 5 मिनट के बाद वापस से रिजॉइन करेंगे मार्केटिंग के लिए। हम लोग अगला सेशन लेके जाएंगे मार्केटिंग। ऑलमोस्ट मैं आधा खत्म कर दूंगा, एक लेक्चर और लगेगा जो मैं मार्केटिंग को पूरा ओसी फिनिश कर दूंगा। लेकिन आप याद करते रहना और लिख के प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। 5 मिनट के बाद हम लोग रिजॉइन करेंगे नए सेशन के लिए।